हेलो दोस्तों, आज की इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस क्लास में आपका मोस्ट वेलकम करते हैं। हमेशा की तरह आज की भी स्टोरी में आपको बहुत सारे न्यू वर्ड्स देखने को मिलेंगे और आज की स्टोरी सिंपल पास्ट टेंस में है, तो जिससे आप जो सिंपल वर्ब है यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो भी सीखने को मिलेगी। तो चलिए लेट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की इस न्यू स्टोरी को। द क्लेवर सर्वेंट, चालाक नौकर, ये इस स्टोरी का टाइटल है। क्लेवर मीन्स चालाक, सर्वेंट मीन्स नौकर। तो चालाक नौकर की ये स्टोरी है, देखते हैं क्या होता है आगे। फर्स्ट पैरा, फर्स्ट लाइन। वंस, एक बार, देयर लिव्ड अ रिच मर्चेंट, एक अमीर व्यापारी लिव्ड रहता था। कहां पर? इन अ बिजी टाउन, एक व्यस्त कस्बे में या शहर में। टाउन मीन्स कस्बा भी होता है, शहर भी होता है। ही हैड अ सर्वेंट, उसके पास एक नौकर था। Who was poor, जो गरीब था, बट लेकिन वेरी इंटेलिजेंट, बहुत बुद्धिमान था। तो उसके पास एक नौकर था, वो बहुत गरीब था लेकिन बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था यानी बुद्धिमान था। द सर्वेंट वर्कड ऑनेस्टली, जो नौकर था वर्कड, काम करता था। देखिए वर्क की सेकंड फॉर्म है वर्कड, काम करता था। कैसे? ऑनेस्टली, ईमानदारी से। एंड ऑब्जर्व, और ध्यान देता था। किस चीज का? एवरीथिंग, सब कुछ, यानी सब चीजों का, सब कुछ केयरफुली, सावधानी से। तो सब कुछ वो सावधानी से ध्यान देता था। एवरीवन, सभी लोग, इन द हाउस, उस घर में, ट्रस्टेड हिम, उस पर विश्वास करते थे। तो जो व्यापारी का घर था उस घर में सभी लोग उस नौकर पर विश्वास करते थे। आगे देखते हैं। वन डे, एक दिन, द मर्चेंट, व्यापारी, लोस्ट, खो दिया। आ बैग, एक थैला, किस चीज का? ऑफ गोल्ड कॉइन्स, यानी सोने के सिक्के का। तो एक दिन जो व्यापारी था, मर्चेंट मीन्स सौदागर या व्यापारी था, उसने खो दिया। लोस मीन्स खोना होता है, ये लोस की सेकंड फॉर्म लोस्ट है। तो खो दिया एक सोने के सिक्के का बैग। ही बिकेम एंग्री, वो गुस्सा हो गया। एंड सेड, और कहा, समवन, किसी ने, स्टोल, चुराया है, माई गोल्ड, मेरा सोना। तो स्टोल, स्टील मीन्स चुराना होता है। स्टील की सेकंड फॉर्म दोस्तों देखिए यहाँ पर यूज हुई है, स्टोल, और थर्ड फॉर्म होगी स्टोलन। तो स्टोल, स्टील मीन्स चुराना होता है, और ये स्टील की सेकंड फॉर्म है स्टोल, और थर्ड फॉर्म होगी स्टोलन। माई गोल्ड, मेरा सोना। तो किसी ने मेरा सोना चुराया है, ये किसने कहा? उस व्यापारी ने कहा। ऑल द सर्वेंट्स, सभी नौकर, लुक्ड स्केयर्ड, स्केयर्ड मीन्स डर गए, यानी लुक्ड स्केयर्ड मीन्स डरे हुए दिखाई दिए या डरे हुए लग रहे थे। एंड स्टेड साइलेंट, और शांत रहे यानी चुपचाप रहे। तो सभी जो नौकर थे डरे हुए लग रहे थे और शांत रहे। आगे देखते क्या होता है। देखिए राजा जो ये व्यापारी था, देखिए बोल रहा है, समवन स्टोल माई गोल्ड, किसी ने मेरा सोना चुराया है। अब यहाँ पे जितने भी नौकर थे और वो बेचारे डरे हुए लग रहे हैं। और यहाँ पर एक जो ईमानदार वाला है, जो ईमानदार नौकर है, बुद्धिमान जो नौकर है, वो यहाँ पे देखिए आगे खड़ा है। तो दोस्तों जो भी इस स्टोरी को देख रहे हैं, प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही इंटेलिजेंट स्टोरी यानी आपको ज्ञान देने वाली स्टोरी डेली पहुंचती रहे। शाम 6:30 PM पर मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूं। तो प्लीज हमारा सपोर्ट करिए, क्योंकि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, ना कि रील्स को। कितने लोग रील्स बनाते हैं जिससे बच्चों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, और ये इस स्टोरी से बच्चों के अंदर ज्ञान ही मतलब बढ़ेगा, ना कि कोई बुरी आदत। तो आप लोग सपोर्ट जरूर करिए और अपने रिलेटिव में शेयर करिए इस वीडियो को, जिससे वो भी इजिली इंग्लिश सीख सकें। द क्लेवर सर्वेंट, चालाक नौकर, सेड, कहा, सर, महोदय, लेट अस, हमें करने दो, टेस्ट, जांच, एवरीवन, सभी की, वाइजली, समझदारी से या बुद्धिमानी से। तो वो जो चालाक नौकर था उसने कहा व्यापारी से कि महोदय मुझे जांच करने दो सभी लोगों की ईमानदारी से। ही एडेड, उसने आगे कहा या उसने जोड़ा, पुट, रख दो, वन स्टिक, एक छड़ी या एक लकड़ी, इन ईच रूम, हर कमरे में, प्रत्येक कमरे में, टू नाइट, रात को। तो उसने ये भी कहा कि एक लकड़ी प्रत्येक यानी सभी के कमरे में रख दो रात को। ही सेड, उसने कहा, द थीप्स स्टिक, जो चोर की लकड़ी है। तो दोस्तों ये देखिए थीप के आगे एक मार्क दिखाई दे रहा है, इस मार्क को हम लोग अपोस्ट्रोफे का मार्क कहते हैं। इसके आगे लगे यस का उच्चारण ताकि के में होगा।
तो उसकी जो लकड़ी वुड ग्रो लॉन्गर यानी बड़ी हो जाएगी बाय मॉर्निंग सुबह तक। द मर्चेंट एग्रीड, जो सौदागर था यानी व्यापारी था, सहमत हो गया विथ हिज प्लान, उसके योजना से। तो उसके योजना से वो जो व्यापारी था वो सहमत हो गया। अब आगे देखते हैं क्या होता है। द सर्वेंट पॉइंट, हाँ ये वाला पैरा छूट गया। एट नाइट, रात को, द रियल थीप, जो असली चोर था, फील्ड अफ्रेड यानी डर गया, एंड कट हिज स्टिक, और उसने अपनी लकड़ी काट दी। तो जब उसने सुना कि भाई जो जिसने चोरी किया उसकी लकड़ी बढ़ जाएगी, तो उसने अपनी लकड़ी को काट दिया। ही थॉट, उसने सोचा, नाउ अब माई स्टिक, मेरी लकड़ी, वुड नॉट लुक लॉन्गर यानी बड़ी नहीं दिखेगी, इन द मॉर्निंग, सुबह में। तो उसने सोचा कि अब मेरी जो लकड़ी है वो बड़ी नहीं दिखेगी सुबह में। ऑल द स्टिक्स, सभी लकड़ी, लुक्ड, लग रही थी, द सेम यानी एक जैसी, बट लेकिन वन स्टिक, एक जो लकड़ी थी, वॉज शॉर्टर, छोटी दिख रही थी, देन द अदर्स, बाकियों से। तो जो बाकी तो लकड़ी जो थी वो एकदम सेम दिख रही थी, लेकिन जो एक लकड़ी थी वो छोटी दिख रही थी बाकियों से, जैसा कि इस पिक्चर में आप लोगों को समझाने के लिए ही दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे जितनी लकड़ी है सब बराबर दिख रही है, पर एक जो ये चोर वाली लकड़ी है उसने काट दिया था, वो छोटी दिख रही है। तो दोस्तों शॉर्टर जो यूज हुआ है यहाँ पे, शॉर्ट भी यूज हो सकता था, लेकिन शॉर्टर जो यूज हुआ है वो कंपेरिजन के लिए यूज हुआ है, यानी कंपेयर किया जा रहा है किसी चीज से। तो आप लोग कंपेयर के लिए शॉर्टर, लॉन्ग हो तो लॉन्गर, तो इसी तरह यूज कर सकते हैं कंपेयर के लिए सिर्फ। द क्लेवर सर्वेंट, चालाक नौकर, पॉइंटेड, इशारा किया, एट इट, उस पर यानी उस चोर पर, एंड सेड, और कहा, दिस वाज द थीप यानी यही चोर था। तो उस सर्वेंट, चालाक नौकर ने इशारा किया कि यही चोर मतलब था। अब देखे आए क्या होता है, नाउ माई स्टिक वुड नॉट लुक लॉन्गर यानी अब मेरी लकड़ी छोटी दिखेगी। आगे देखते क्या होता है। द थीप रियलाइज्ड, चोर को एहसास हुआ, हिज मिस्टेक, उसकी गलती का, एक्सेप्टेड हिज गिल्ट, और अपनी जो दोष था उसने स्वीकार किया, एंड रिटर्न, और वापस कर दिया, द स्टोलन बैग, चोरी किए हुए थैले को, ऑफ गोल्ड यानी सोने के चोरी किए हुए थैले को उसने वापस कर दिया, टू द मर्चेंट, व्यापारी को। द मर्चेंट प्रेज्ड, व्यापारी ने तारीफ की, किसकी, द क्लेवर सर्वेंट, चालाक नौकर की, किस लिए, फॉर हिज विजडम, उसकी समझदारी के लिए, बुद्धिमानी के लिए, एंड ऑनेस्टली, और ईमानदारी के लिए, उसकी बुद्धिमानी और ईमानदारी के लिए उस जो सौदागर था उसने उसकी तारीफ की। तो आई होप दोस्तों ये स्टोरी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। ऐसी मैं स्टोरी डेली इवनिंग 6:30 PM पर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूं, तो प्लीज आप लोग विजिट करिए, और जो भाई बहन हमारे पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने रिलेटिव में सेंड करना मत भेजें, ताकि आपके जो बच्चे हैं क्लास 5 से लेकर 10 तक वो लोग इजिली इंग्लिश सीख सकें। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल वर्ड में हम इंग्लिश समझाते हैं, जिससे आपके समझ में बहुत ही इजिली आ सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।